हेलो गाइस, वेलकम टू फॉर बूस्टर सीरीज। आज हम लोग का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग देखेंगे वीबीआई क्वेश्चन, रिवीजन करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हर बार उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं तो हम लोग डील करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या आता है? या तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आता है, मिडिल फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन और सिंपली हम लोग इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि हम लोग पॉलिनोमियल में एक्स का वैल्यू 2 आ रहा था, जो कि उसको हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। सेम एज यहाँ पे भी बस वही है, उसको फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है और वहां से जो वैल्यू आएगा वो हमारा होता है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अगर हम लोग देखें उसी में हमारा जो जो अभी जैसे कि मैंने बोला था आपको, पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल दोनों सेम चीज है। तो उसका कुछ कुछ कंडीशन है, उसको बस देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे, और इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसमें बी, दिस इज बी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू अगर जीरो से ग्रेटर आ रहा है, क्या जीरो से ग्रेटर आ रहा है, वो कब आता है वो हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन में। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जीरो से ग्रेटर आता है, ग्रेटर देन जीरो, तब उसका टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, जैसे कि पॉलिनोमियल में रूट्स या जीरो फाइंड करना था तो टू रूट्स उसके आते थे, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पे अगर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी उसका वैल्यू जीरो से ग्रेटर होता होगा, तभी वहां पे टू डिस्टिंक्ट रूट आते थे। अगर टू इक्वल रूट्स आना है, टू इक्वल रूट से समझिएगा, टू इक्वल रूट्स आना है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जीरो के बराबर होना है। इस बी का वैल्यू, बी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी करेंगे तो जीरो के बराबर होगा। तो टू इक्वल रूट आएगा, टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स। जैसे इसमें कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो टू डिस्टिंक्ट रूट आते हैं। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो है तो टू इक्वल रूट्स एंड नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज स्मॉलर देन जीरो। तो इसमें कोई रियल रूट्स नहीं। अब आते हैं इस पे हमारा क्या क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। जैसे कि हम देखें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, करते हैं बी इज माइनस फोर, तो माइनस फोर का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस फोर, फोर इंटू ए का वैल्यू क्या है टू एंड सी का वैल्यू क्या है इज थ्री। तो 16 माइनस 24 जो कि क्या आ जाएगा माइनस एट, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन जीरो, इज स्मॉलर देन जीरो। तो इसका नेचर ऑफ रूट कैसा होगा? नो डिस्टिंक्ट, नो डिस्टिंक्ट और रियल रूट। आपको वो पता है तो इससे एक इसी टाइप का क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसमें अगर ग्रेटर देन जीरो आए तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट बनते हैं, अगर इक्वल टू जीरो आए तो टू इक्वल रियल रूट्स बनते हैं, अगर स्मॉलर देन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है तो नो रियल रूट्स बनते हैं। ओके, सो सेम है, यहाँ पे वही कंडीशन हो गया। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सॉल्व किया, इसका वैल्यू माइनस एट के बराबर आया, माइनस एट स्मॉलर देन जीरो है, तो इसका क्या होगा, नो डिस्टिंक्ट रियल रूट। टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स की पॉइंट समझिए, टू इक्वल रूट्स मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नीड टू बी इक्वल जीरो। ओके,
अगर यहाँ पे 2x² प्लस kx+3 क्या है, 0 है। इसका b² -4ac इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है, के का -4, ए क्या है, 2 है, सी क्या है, 0। हाँ, सेकेंड वन में आते हैं। सेकेंड वन को अगर हम लोग इस इक्वेशन को ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा, kx² -2k+6 इज इक्वल टू, तो इस वाले में पहले वाले से एक तो यहाँ पहले वाले में के का वैल्यू क्या आएगा, a² क्या है, 2 इक्वल रूट्स। इससे इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं इस टाइप से, इक्वल रूट्स वाले और डिस्टिंक्ट रूट्स वाले। ओके, तो इसमें 2 इक्वल रूट मतलब b², डिस्क्रिमिनेंट हमारा b² -4ac बराबर k², अगर 0 के बराबर है तो k² माइनस कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 24, तो k² का वैल्यू क्या आ जाएगा, -20। के का वैल्यू क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू रूट अंडर 20। So this is the value of k in. Okay. Now move to सेकेंड वन की क्या है, इसमें भी 2 इक्वल रूट्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू क्या है, -2, b² -4ac नीड टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि 2 इक्वल रूट्स चाहिए इसमें। तो b का वैल्यू -2 है तो b का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, -4ac, 4 इंटू ए की जगह पे क्या है, k है, एंड c की जगह पे क्या है, इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। 4 -24 के इज इक्वल टू 0, तो 24 के इज इक्वल टू -4, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट, के का वैल्यू क्या आ गया, 1/3, 4/24 जो कि 1/6 होगा, के का वैल्यू 1/6, आंसर आ गया दोनों का। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले बताया हो कि रूट्स या 0 दोनों सेम चीज है। ऐसा क्या वैल्यू रखेंगे x का, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करने पे 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं क्या है, 6x² -x -2 इक्वल टू 0। सिंपल सा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं कि प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट 12 आना चाहिए, 6x मतलब प्रोडक्ट 12x² आना चाहिए, और सम क्या आना चाहिए, -x। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, 6x² -4x+3x-2 इज इक्वल टू 0। ओके, कोई इशू, बस मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है, ये तो आता ही होगा आप लोगों को। अगर इसको हम लोग देखें, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, 3x -2, यहाँ से हम लोगों ने 1 ले लिया, x इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट 3x -2 कॉमन लेते हैं, x -2 क्या बचेगा, x, अगर दो चीज प्रोडक्ट में है तो तभी 0 हो सकते हैं उनका प्रोडक्ट, जब वो दोनों में से कोई एक आपस में, तो अगर 3x -2 0 होगा, 3x -2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 2/3, और इस अगर a 0 होगा, x का वैल्यू -1/2। तो दिस टू आर 0 ऑफ द या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, क्या क्या, x का 2/3 और एक, ये तो आता ही होगा सब बच्चों को, आता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्लास 8 में। तो बस इसी को यहाँ पे अदर टर्म में लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक। देखिए अब यहाँ से आपका आता है थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ कुछ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अलजेब्रा का। उम्मीद करता हूँ तो आज 8 क्लास में सबको, सिंपल सा कुछ भी नहीं, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - ab। चलिए तो अब इस पे हम लोग इस क्वेश्चन,
फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 82। इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेट एक्स एंड वाई, तो सम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 है, एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 182। सो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करना है, x और y का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सीखे कि अगर x प्लस वाई अपने पास 27 है, x माइनस वाई मिल जाए तो क्या x और y का पार्टिकुलर, x और y का पार्टिकुलर वैल्यू पता चल जाएगा। तो अपना टारगेट क्या होना चाहिए, मछली की आंख x माइनस वाई होना चाहिए। ओके, तो x प्लस वाई इज 27, x इंटू वाई इज 182। तो क्या हम लोग इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको आप ब्रेक कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, हाँ, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर को ब्रेक कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और यहाँ पे क्या है, प्लस 4xy प्लस 4। इसको सॉल्व कीजिए, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, माइनस 2xy प्लस 4xy क्या आ जाएगा, प्लस 2xy। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आर एच एस, राइट हैंड साइड दोनों बराबर। तो इस चीज को हम लोग एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy लिख सकते हैं इजिली। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए कैसे, तो बस सब कुछ भी नहीं, इस वाले फॉर्मूला में पुट कीजिए इसका x प्लस वाई का वैल्यू, यू विल गॉट x माइनस वाई का वैल्यू। x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, 27, 7 का स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, 4 इंटू 180। चलिए अब बताइए 27 का स्क्वायर क्या होता है, 720 इज इक्वल एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 8, 2 एंड 7। ओके, गॉट इट, सही है क्या। अब यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 729 माइनस 728 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ओके, तो देखिए आपको x प्लस वाई गिवन है, आपने x माइनस वाई फाइंड कर लिया। x प्लस वाई इज 27 एंड x माइनस वाई इज 1। नाउ y y कैंसिल आउट, ये तो आपको पता ही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। यार 2x बराबर क्या आ जाएगा, 28, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 14। अगर x का वैल्यू 14 आ गया तो x प्लस वाई का वैल्यू 27 है, तो y का वैल्यू 13। गॉट इट, इजी। तो यहाँ से दोनों आपने वैल्यू, तो इसको हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्या आपने जो किया है वो सही है, 13 और 14। आपका एक नंबर 14 है, एक नंबर 13 है। क्या इन दोनों का सम 27 आ रहा है, बिल्कुल 27 आ रहा है। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 14 इंटू 13 182 आ रहा है क्या, करके देखिए, 14 13 आराम से, 42 2 8 182। गॉट इट, दिस इज द क्वेश्चन एंड हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन को। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो। तो रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप कुछ लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कुछ भी नहीं है, बस इक्वेशन बनाना है, सॉल्व हो जाएगा। एंड इट्स एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बस इजी, बस आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल ये आपका वार्म अप में होगा, length into breadth is our area of rectangle. Now, is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth? देखते हैं है कि नहीं, अगर होगा तो उसका लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम लोग ले लेते हैं, लेट लेंथ बी एल एंड ब्रेथ
बी। ओके, तो अगर उस यहाँ पे क्या गिवन है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ इज, अगर ब्रेथ 2 है तो लेंथ उसका 2 इंटू एल है। ओके, उस लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ मतलब ब्रेथ उसका 2 टाइम है, लेंथ का ब्रेथ इज 2 टाइम। जैसे कि अगर लेंथ हमारा क्या होगा 6 होगा, तो ब्रेथ हमारा क्या होगा 3 होगा, तभी तो लेंथ ब्रेथ का 2 टाइम होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अब देखते हैं। अगर एल इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, बताइए। यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ से इसलिए अगर आपको पता है कि लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ से लेंथ, आपको लेंथ को आप 2 भी लिख सकते हो, 2b इंटू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 800 मीटर। यहाँ से 2b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 800 मीटर, 2 से कैंसिल आउट 400 टाइम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो बी का वैल्यू क्या आएगा रूट अंडर 400, तो बी इज इक्वल टू 20। तो अगर बी का वैल्यू 20 है तो लेंथ कितना होना चाहिए, उससे डबल है लेंथ, सो 40। बी इज 20 एंड लेंथ इज 40। इसका देखिए एरिया निकाल के 20 इंटू 40 लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800। so it is possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth, length is twice its breadth, तो उसका एरिया 800 मीटर आएगा भी, और हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड भी कर लिया। ब्रेथ 20 है तो लेंथ 40 है। गॉट इट, बस जो जो इक्वेशन में गिवन है उसको इजीली सॉल्व करते जाइए। नाउ नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो जो बोला है बस उससे, जैसे कि आपको पता है कि 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि 3 और 4 ये दोनों कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर 3 का वैल्यू x होता है तो 4 का क्या होता है x प्लस 1। बस यही करना है कि अगर 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो लेट x बी ए पॉजिटिव इंटीजर, x आपने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, तो इसका नेक्स्ट कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा x प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि फाइंड द कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम कितना होगा 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू 365 का वैल्यू, जैसे 3 और 4 का सम का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर का वैल्यू का सम क्या होगा 25, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। इसी तरीके से यहाँ पे x के टर्म में पूछा हुआ है कि अगर आपका एक वैल्यू x है तो अगला कंसेक्यूटिव इंटीजर x प्लस 1 होगा, इन दोनों का सम 365 है, तो इसको ब्रेक कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 360 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ से आप कॉमन भी लेना चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2 जो कि 0 के बराबर। अगर हम लोग इसको यहाँ से तो इजी है, यहाँ से आपको क्या करना है बस मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में आपको ये चीज सिखाना है कि अगर 182 आपको इतना बड़ा नंबर आ गया, 182 इतना बड़ा नंबर, तो इसको आप कैसे में ब्रेक करोगे कि प्रोडक्ट 182 आना चाहिए और सम x के बराबर आना चाहिए। तो सिंपली 182 को फैक्टराइज कर लो। 182 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 91, 2 इंटू 91, कोई दिक्कत नहीं है। अब 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 13 इंटू 7 91 को लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 14 इंटू 13 14 इंटू 13 का प्रोडक्ट 182 भी होता है, और इन दोनों का सम निकालोगे तो x के डिफरेंस 1 के भी बराबर आ रहा है। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x क्या है प्लस 14x माइनस 13x इज इक्वल टू 0। गॉट इट। अब यहाँ से देखिए x कॉमन ले लीजिए,
जैसे ही आपने कॉमन लिया एक्स प्लस 14, और यहाँ से आपको क्या लेना है, -13 कॉमन लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स प्लस, ओके, इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 14 ले लिया, एक्स माइनस, देखिए यहाँ से क्या है कि इन दोनों का सम क्या हो सकता है, जब भी हो सकता है। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर तब कब हो सकता है, जब इसका या तो वैल्यू 0 या तो इसका वैल्यू 0। तो कैसे हो सकता है, एक्स प्लस 14 का वैल्यू अगर 0 हो तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा -14, जो कि नॉट पॉसिबल। हम लोग को पॉजिटिव इंटीजर लेना है। एक्स -13 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 13, जो कि पॉजिटिव इंटीजर आ गया। सो एक्स का वैल्यू अपना क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया 13, एंड उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर एक्स प्लस वन, जो कि 13 प्लस 1 14। इन दोनों का कंसेक्यूटिव इंटीजर है, इन दोनों का सम, स्क्वायर का सम कितना हो रहा है, 13 का स्क्वायर कीजिए 169, प्लस 14 का स्क्वायर कीजिए 196, इन दोनों का सम कीजिए 5 6 2 एंड 365। गॉट इट। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है। बस आपको इक्वेशन बनाना था, उसके बाद तो आपको सिंपल सा क्या था, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, वो तो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें क्या क्या सीखे कि इसमें सबसे पहले क्या डिटरमिनेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सबको फैक्टराइज करके उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या रूट्स होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होता है तो उसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं। अगर बराबर होता है तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं, क्वेश्चन आते भी हैं, सो याद रखना है सब चीजें। नो रियल रूट्स होते हैं जब डिटर्मिनेंट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 होता है। इसमें हम लोगों को क्वेश्चन भी किया है। ओके, नेक्स्ट सेम है यहाँ पे वही, इसमें 2 इक्वल रूट्स गिवन था तो k का वैल्यू फाइंड करना था, मैंने दोनों ही क्वेश्चन के लिए कर लिया। इसमें रूट फाइंड करना था जो कि हम लोग के लिए काफी इजी चीज है। बाकी हमारा ये जो क्वेश्चन था सिंपल सा कि इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला इसके थे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, यहाँ से इजिली फॉर्म हो जाएगा। सम गिवन है एक्स प्लस वाई का वैल्यू 27, प्रोडक्ट गिवन है 4xy, एक्स वाई का वैल्यू 182, एक्स माइनस वाई का वैल्यू फाइंड आ जाएगा, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगा दो, इजिली यू गॉट। लास्ट क्वेश्चन था हमारा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसके आगे लास्ट क्वेश्चन था ए वाला, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का सम। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।